हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग चैनल। आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जिस फ्रूट के छिलके का अगर हम यूज अपने प्लांट्स के अंदर करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी होंगे, उनको न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिलेंगे। हमारे जो वेजिटेबल वाले जो प्लांट्स हैं उनकी फ्रूटिंग भी बढ़ेगी, उनके फ्लावरिंग भी बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधों के अंदर पोटाशियम ले सकेंगे। तो जानते हैं हम उस कौन सा फ्रूट है और किस तरीके से हमको उसका जो पील है उसको यूज करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं बनाना के बारे में, जो कि हमारा पोटाशियम का फुल ऑफ सोर्स है। पोटाशियम ऐसे हमारे और भी बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, ऑरेंज में, स्वीट पोटैटो में, कोकोनट वाटर के अंदर, वाटरमेलन में, अनार में, आम में, कीवी में, चाय की पत्ती में। लेकिन जो बनाना है वो इतना इजी है कि इजीली एक तो हमको मिल जाता है घर के अंदर और उसको आराम से हम लोग अपने पौधों के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके छिलके को हम अपने प्लांट्स में किस तरीके से हमारे पौधों में चमक लेकर आए उसको यूज करके। सबसे पहले बनाना के अंदर के छिलके से पत्तियों को वाइप करना है। वाइप करने से पत्तियों में शाइन आती है और केले का छिलका बहुत सारे न्यूट्रिशन छोड़ता है और जो एफाइड्स जो होते हैं उनको नेचुरल तरीके से भगाने का काम करता है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा तरीका, उसके अंदर आपके केले के छिलके को आपको छोटे छोटे पीसेस में काटना है और तेज धूप के अंदर आपको सुखा देना है। तेज धूप ऐसी जिसके अंदर कि हमारे केले के जो छिलके की जो कटिंग्स है वो आराम से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद में उनको दरदरा पीस लेना है। अगर आपके यहाँ जैसे मुंबई के अंदर हमारे धूप हमको आराम इतनी इजीली मिलती नहीं है और मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है तो हर समय हम ये कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि इनको माइक्रोवेव के अंदर वही कटिंग आप कीजिए और माइक्रो मोड के अंदर 1 मिनट के लिए, एक छिलके को 1 मिनट के लिए आप सुखा लीजिए। जब आप उसको 1 मिनट के लिए चला लीजिए, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो उस वक्त आपके वो थोड़े से ऐसे रहेंगे गीले, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो आराम से आपके नेचुरल तरीके से वो ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद में आप उनको पीस लीजिए। इन पीस लेने के बाद में आप डायरेक्ट भी इनको आप पौधों के अंदर डाल सकते हैं। तो चाहे तो आप उनको डायरेक्ट डालें और चाहे आप उसको 1 लीटर की बोतल में पानी में भरकर और उसका 1 चम्मच डालकर 3 से 4 दिन के लिए उसको रख दें और उसके बाद में जो उससे गैस रिलीज होएगी वो आप उसको हिलाते रहें और उसकी गैस रिलीज कर दीजिए और छानने के बाद में इसको आप पौधों के अंदर पानी के साथ डाइल्यूट करके डाल दीजिए। और जो आपको ऊपर का जो बचा हुआ जो बुरादा है उस बुरादे को भी आप अपनी डायरेक्ट पौधों में नहीं डालिए, आप अपनी जो अगर नेचुरल तरीके से खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें डाल दीजिए। कभी भी जल्दीबाजी के अंदर आप केले के छिलकों को कटिंग करके ऐसे ही प्लांट्स में नहीं डालिए, नहीं तो उनसे छोटे छोटे से कीड़े जैसे जानवर जो काले रंग के होते हैं वो आपके फिर पैदा हो जाएंगे और वो आपको और आपके पौधों को परेशान करेंगे, आपको भी इरिटेशन उनसे शुरू होगी। तो इस तरीके से जो बुरादा आप अपने पौधों को डालेंगे तो वो बुरादा क्या है, आपका एक फर्टिलाइजर, आपको वो जल्दी से डीकम्पोज नहीं होता है और डीकम्पोज नहीं होता, वो धीरे धीरे करके आपके पौधों में जाता रहता है और पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हमारे गोबर की खाद का होता है कि धीरे 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 वो स्लो रिलीज होता है और धीरे धीरे हमारे पौधों में न्यूट्रिशन देता रहता है। अब ये जो खाद है इतनी सिंपल खाद है कि हम लोग इसको आराम से हमारी जो बोनसाई जो पौधे होते हैं उनमें हम डाल सकते हैं, हमारे कैक्टस होते हैं उनमें डाल सकते हैं, जो किसी भी तरीके की सैपलिंग्स हम जो हमने किए हैं तैयार उस तरीके के पौधों में भी हम इनको इजीली डाल सकते हैं। अब जो मैं तीसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ उस तरीके के अंदर हमको क्या करना है, केले के छिलके को एक आप किसी डिब्बे के अंदर या फिर प्लास्टिक की किसी बॉटल के अंदर आप उसको भर दीजिए। केले के छिलके को आप डाल दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए और उसको कम से कम 4 से 5 दिन के लिए आप उसको रख दीजिए। 3 से 7 दिन तक आप उसको आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उसका फिर प्रोसीजर दूसरा है जो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि उसमें पानी डाल के आप उसको भर के रख दीजिए। उसके बाद में आप उसको डेली बेसिस पे उसका जो कवर है उसको हटा के और आप उसको धीरे धीरे आप हिलाए भी, जिससे उसकी जो अंदर जो गैस बन रही है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाए। और उसके बाद में आप 3 दिन से 7 दिन के बीच में जो मैंने बताया है उसके बाद उसको आप छान लीजिए और उसको एक
1/4 के रेशो के अंदर, मतलब 1 पार्ट आपका वो और 4 पार्ट आपका पानी, उस रेशो के अंदर उसको डाइल्यूट करके अपने पौधों के अंदर हर 15 दिन में दीजिए। उससे आपके पौधों के अंदर एक तो जो हमारे फ्रूटिंग वाले जो प्लांट्स हैं, लाइक हमारे जैसे मिर्ची है जो हम लोग इजीली जैसे घर में उगाते हैं, मिर्ची है, टमाटर है, अदरक, लहसुन, इन सब में थोड़ा थोड़ा आप ये डालेंगे तो आपके प्लांट्स के अंदर अच्छी फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी हमारे टमाटर और मिर्ची के अंदर। साथ के साथ जो हमारे और जो एक्सोरा और हमारे मिनी टगर, इस तरीके के जो भी हमने हमारे जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर भी हमारी और भी ज़्यादा फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाएगी। बनाना के जो भी मैंने आपको अभी जो फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ, वो ऐसे हैं कि जो हम लोग इज़िली घर में बना भी सकते हैं, साथ-साथ डाल सकते हैं। जो जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये है कि आप, मुझे पता है मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि लोग पौधों की ज़्यादा देखभाल करने के चक्कर में उनको गवा देते हैं अपने पास से, मतलब उनके अंदर ओवर वाटरिंग से या फिर उनको ओवर न्यूट्रिशंस दे देते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं उनके अंदर आप क्या कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ी कम-कम क्वांटिटी में आप उनके अंदर जो रेशो है उस रेशो को क्या कीजिए कि रेशो को पानी वाला पार्ट आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए और थोड़ा-सा इसको कम कर दीजिए। तो आपके पौधे को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन आपका एटलीस्ट ओवर न्यूट्रिशन से पौधा मरेगा नहीं। अभी जो मैं एक और आपको बताने वाली हूँ, बनाना के पील के इतने फायदे हैं कि एक वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और आपके लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें बनाना का पील और ऑरेंज का पील दोनों को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे हमारे पौधों को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। अगर आपको बनाया जा सकता है तो मेरे चैनल पे आप देखते रहिए नई से नई इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।